नमस्कार फ्रेंड्स। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ या करक चौथ या करवा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और ये चतुर्थी बुधवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र में आ रही है। वैसे चतुर्थी तिथि एक दिन पहले से चालू हो गई थी। कुछ लोगों ने 31 अक्टूबर को भी करवा चौथ का व्रत रखा है। मृगशिरा नक्षत्र होने से ये सर्वासिद्ध योग का अनुक्रम मना रही है। इस दृष्टि से सर्वासिद्ध योग में करवा चौथ विशेष फल प्रदान करता है। भारतीय सनातन धर्म परंपरा में व्रत करने की संस्कृति का नियमन बड़े विधि विधान से दिया गया है। इसमें 12 माह में आने वाले अलग अलग प्रकार के त्योहारों का विश्लेषण वैदिक तथा पौराणिक दृष्टिकोण से किया गया है। यह दिन इसलिए भी विशेष है कि पति की दीर्घायु के लिए चंद्रमा से सौभाग्य में वृद्धि तथा आयु आरोग्य की मांग की जाती है। पौराणिक दृष्टिकोण से देखें, पति पत्नी के संबंध को शुभ और प्रबल व्यवहारिक बनाने के लिए चंद्रमा का पूजन मान्य है, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक होता है और चंद्रमा मन के साथ साथ विचारों की गति को देने में भी सहयोग प्रदान करता है। वहीं यजुर्वेद में भी चंद्रमा को मन का कारक तथा सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। इस दृष्टिकोण से वेद तथा पुराण धरती पर पति पत्नी के सुखद संबंधों, जिसमें प्रेम, त्याग, तपस्या, समर्पण एवं एक दूसरे के प्रति विशेष ध्यान देने की ओर दिए गए भाव को दर्शाता है। यहाँ तक कहा गया है कि पत्नी मन है और पति आत्मा। यह जीवन को जीने का एक निश्चित आयाम भी प्रदान करता है। शरद ऋतु के प्रभाव और चंद्रमा की उपस्थिति का विशेष प्रभाव संबंधों पर पड़ता है। संबंधों में एक विशेष प्रकार का समर्पण एवं प्रेम को दर्शाता है। करवा चौथ के चंद्रमा की कला, धर्म, आध्यात्म के दृष्टिकोण में भी विशेष बल प्रदान करती। मन की एकाग्रता चंद्रमा से पति की दीर्घायु, पारिवारिक सुख शांति के लिए सुदृढ़ रहती है। साथ ही एक कला मांगे गए वचन से विश्वस्त करती है, जो वर्ष पर्यंत बना रहता है। यही कारण है कि इस समर्पण में पति पत्नी के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव रहता है। इसके साथ ही प्रेम और त्याग की भावना भी उजागर होती है। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। ह्यूमन साइंस और अन्य रिपोर्ट्स की माने तो ऋतु में परिवर्तन के चलते कई हार्मोन्स इस समय ज़्यादा बनते हैं, जो पति पत्नी के प्रति संबंधों में झुकाव रुझान को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ कार्तिक मास में औषधियों के गुण विकसित अवस्था में होते हैं। यह गुण चंद्रमा से ही प्राप्त होते हैं और यह व्यक्ति के स्वास्थ्य निरोगी काया को बनाता है। करवा चौथ में चंद्रमा को